वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे KNO3 का नाम क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो CaCl2। अगला है 34 ग्राम NH3 में इसके परमाणु की संख्या क्या होगी, तो आपको जितना जो संख्या दिया गया है वो सारा गलत है। इसका आएगा 48.13 गुना 10 पे पावर 23। अगला हम लोग देखेंगे तो 1 ग्राम अणु CO2 बराबर किसके होंगे, तो 44 मोल के। अगला है 1 ग्राम परमाणु बराबर होते हैं तो 1 मोल कार्बन के। अगला 0.4 मोल CO2 बराबर होते हैं तो 17.6 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है तो NaOH। अगला हम लोग देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी CaSO4। अगला है इनमें से कौन नहीं उड़ने वाली पक्षी है, तो इनमें से सभी। अगला है इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्षक होते हैं, तो मगरमच्छ के। अगला है लेटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है, तो मछलियों में। अगला समुद्री घोड़े किस वर्ग के प्राणी है, तो प्राणी। अगला है इनमें से कौन अंडा देता है, तो प्लेटिपस। अगला है हमारा है जबड़ा विहीन मछली का नाम क्या है, तो अनाथा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो स्पीशीज। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं, तो इनमें से सभी। अगला मक्खियाँ किस रोग का प्रसार करती है, तो मलेरिया। अगला है एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है, तो जीवाणु। अगला इनमें किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ड जेनर का ज़्यादा योगदान है। आप दोनों में से कोई लगा दीजिएगा, दोनों सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो एंटीजेन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है, तो एंटीबॉडी। अगला है एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका में होता है, तो लिम्फोसाइट में। अगला है वायरस के और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं, तो एंटीजेन। एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है, तो टाइफाइड। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, तो mv यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है द्रव्यमान किस संबंध से प्राप्त होता है, तो बल बटा त्वरण से। अगला है एक अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के एक पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो बल का परिणाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 0.048 न्यूटन। अगला 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। अगला 30 न्यूटन पर कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो उस वस्तु का त्वरण 25 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा मीटर प्रति। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग आधा हो जाएगा। अगला है न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक हवाई जहाज पृथ्वी के केंद्र से उसकी दुगुनी त्रिज्या पर दूरी पर है, इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो 5 kg। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार क्या होगा, 0। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अंतरिक्ष से 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या हो जाएगा, तो 10 न्यूटन के बराबर होगा। यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा आपका 6.37 गुना 10 पे पावर 6 मीटर। अगला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है, लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती है। अगला हम लोग देखेंगे कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने पर 2 सेकंड के बाद उसका वेग 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों पर बल बराबर होगा। अगला है 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन उपधातु है, तो जर्मेनियम। अगला हम लोग देखेंगे तो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अगला है काली स्याही में उपस्थित डाई का पृथक्करण होता है, तो इसका हो जाएगा आपका क्रिस्टलीकरण द्वारा। अगला है 2 अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण से पृथक किया जाता है, तो प्रभारी
पृथककारी कीप द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो रंग वाले घटक का नीले अथवा काले रंग के स्याही से पृथक किया जाता है तो क्रिस्टलीकरण द्वारा। अगला दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है तो अपकेंद्री विधि। अगला है विलयन है तो एक समांगी मिश्रण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी सवाल में आप लोग देख रहे हैं जिससे संतुलित और असंतुलित बलों से आप क्या समझते हैं समझाइए। उसके बाद न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या है, इसके जड़त्व पर का भी नियम, इसे जड़त्व का भी नियम क्यों कहते हैं। आप लोग इसको जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को आगे की ओर मिलेगा, जो कि आप लोग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आप लोग को अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग से मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का आंसर कर करके रखा हुआ। आप लोग का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करा दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।